हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे आप तक। और इस सेशन को आप लोग लाइक करके शेयर कर दीजिए। उसके बाद में हम कंटिन्यू क्लास करते हैं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। एनीवन आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी एग्जाम ओके, और 3.0 हो गया है, 4.0 सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस के लिए रामबाड़ क्लास है। आर के लिए, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो प्लीज़ आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, न्यूरॉन का कौन सा भाग कोशिकाएं साइटोन के दूर संकेतों को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग सांस लेने और दिल की धड़कन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षय रोग के लिए। किसके लिए? क्षय रोग के लिए बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। ये जो सौर ऊर्जा है एटीपी में बदलती है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम्स में या फिर पर ऑक्सीसोम में। तो सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। चलिए आगे देखते हैं, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, लेवोजियर को। किसको? लेवोजियर को कहा जाता है। ये फ्रांस के रहने वाले थे। आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक कौन है? लेवोजियर। ये फ्रांस के रहने वाले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ एक संलय बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ एक संलय बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पारा। है ना, क्या? पारा। इसी को एचजी भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, फटाफट हम क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि मेरे 50+ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन सा है? आपको बताना है कि यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, CHNO। यूरिया का सूत्र होता है NH2CO NH2 होता है। क्या होता है? NH2CO NH2। ये यूरिया का सूत्र है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, मिथाइल एल्कोहल का उपयोग निम्नलिखित में से नहीं किया जाता है। बताइए इनमें किस में नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए है हाइड्रोकार्बन के उत्पादन में, या फिर इसका मुख्य उपयोग फॉर्मेल्डिहाइड के निर्माण में किया जाता है, या फिर शराब उद्योग में पेय पदार्थ बनाने में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मिथाइल एल्कोहल का जो उपयोग है किस में नहीं किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शराब उद्योग में पेय पदार्थ बनाने में इसका उपयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होती है? निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस वेल्डिंग में निम्न में से कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? गैस वेल्डिंग में निम्न में से कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे देश में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? हमारे देश में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। कहाँ से? यूएसए, अमेरिका से लिया गया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, फटाफट हम क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि समय नहीं लेंगे। ठीक है, बहुत ही लेंदी वीडियो नहीं होगी, इसलिए प्लीज़ आप लोग इस सेशन को जरूर अटेंड कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत में सुनिश्चित किया गया है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, ये जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है क्या होता है, तो दोस्तों राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, क्या होता है, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है भारत का उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है, भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यसभा। क्या, राज्यसभा के नाम से जानते हैं उच्च सदन को, और निम्न सदन को लोकसभा के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था, तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था दोस्तों 1921 में। कब किया गया था, 1921 में प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार क्या है, एक राजनीतिक अधिकार है या फिर आर्थिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है या फिर धार्मिक अधिकार है, तो भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। क्या है दोस्तों, मौलिक अधिकार है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था, इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। चलिए आगे देखते हैं, यदि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा, यदि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उपाध्यक्ष को। किसको, उपाध्यक्ष को, लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं ना उसी को संबोधित करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, तो राज्यसभा का सदस्य होने के लिए दोस्तों न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी, 30 वर्ष होनी चाहिए, है ना, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक निम्न में से किस अवसर पर बुलाई जा सकती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साधारण विधेयक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है, इसकी गणना निम्न में से किस आधार पर की जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचायत की पहली बैठक की तिथि से ही की जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले जो पहले भारतीय थे वो कौन थे, वो थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दादा भाई नौरोजी। इन्हीं को ही ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता था, दादा भाई नौरोजी को ही ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल भारत में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 जो है वो राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन मंडल में सदस्य कौन कौन होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद के सभी सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है, उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में है। कहाँ पर है, नई दिल्ली में। चलिए आगे देखते हैं, लाल और पीली मृदा में निम्नलिखित में से किस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है, तो लाल और पीली मृदा में किस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, सबकी कमी पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जब भूमध्य रेखा को दक्षिण पूर्व व्यापारी पवन पार करती है तो उसे भारत में किस नाम से जाना जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या कहते हैं दोस्तों, दक्षिण पश्चिम मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको बताना है कौन सा कथन सही है। भारत का दक्षिणी भाग शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, भारत का उत्तरी भाग उष्ण कटिबंध में स्थित है, जनवरी माह के दौरान भारत में जेट स्ट्रीम की स्थिति देखी जाती है, या उपयुक्त में से एक से अधिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि भारतीय जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो देखिए जनवरी माह के दौरान भारत में जेट स्ट्रीम की स्थिति देखी जाती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की फसल गेहूं के उत्पादन से संबंधित दिए गए कथनों पर विचार करना है आपको। चलिए ऑप्शन एक देख लेते हैं, गेहूं के उत्पादन के लिए वार्षिक वर्षा लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर की जरूरत होती है, ये सही है। ऑप्शन बी है कि गेहूं की बुआई करते वक्त 10 डिग्री सेल्सियस तथा कटाई करते वक्त 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी है कि हरित क्रांति के पश्चात गेहूं के उत्पादन में तथा उत्पादकता में वृद्धि दर्ज की गई है। कल्याण, सोना, अर्जुन आदि गेहूं के प्रमुख किस्में हैं, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें का सारा ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। ठीक है, सारे ऑप्शन सही हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटेराइट मृदा में निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता होती है, तो लेटेराइट मृदा में किसकी प्रचुरता होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोहा की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगोलाइड प्रजाति किस क्षेत्रों में निवास करती है? तो मंगोलाइड प्रजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए लद्दाख में भी, उत्तर पूर्वी राज्य में और सिक्किम, तीनों जगह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में फटाफट करते हैं। न्यून वर्षा वाले क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? इसमें क्या पूछा गया है? नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मणिपुर में। न्यून वर्षा वाले क्षेत्र जो है वो मणिपुर में नहीं है, जिससे हरियाणा है, पंजाब है, लेकिन मणिपुर नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप में उष्णकटिबंधीय जलवायु है, इसका औसत तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोको स्टेट निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? कोको स्टेट कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कहीं पर नहीं है। ये कोको स्टेट दोस्तों वो है उत्तरी अंडमान में। कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान में है। ठीक है, उत्तरी अंडमान में है कोको स्टेट, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल मैदानी क्षेत्र में है? तो निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल मैदानी क्षेत्र में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोमती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णुप्रयाग के निकट अलकनंदा की कौन सी धाराएं आपस में मिलती हैं? विष्णुप्रयाग के निकट अलकनंदा की कौन सी धाराएं आपस में मिलती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक और तीसरा, धौलीगंगा और विष्णुगंगा, पहला और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस नदी को शांगपो के नाम से जानते हैं? निम्न में से किस नदी को शांगपो के नाम से जानते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र नदी को शांगपो के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माउंट हैरियट अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में अवस्थित है? माउंट हैरियट अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में अवस्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिणी अंडमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांगर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बांगर के संबंध में कौन सा कथन गलत है दोस्तों? यह नवीन मृदा होती है, इसे पंजाब में रेह के नाम से जाना जाता है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रचुरता होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो बांगर के संबंध में आपको सही कथन बताना है, सॉरी गलत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यह नवीन मृदा नहीं होती है। बांगर जो है ये नवीन मृदा नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग, दिल से बने रहने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ये सेशन आपको कैसा लगा इसको प्लीज़ आप लोग दिल से लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर डाल के बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी, आपको हमारा कंटेंट कैसा लगा। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर भेज दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके, क्योंकि ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ आप लोग इसको इग्नोर नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।